लोकसभा के प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी और कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी का मामला दर्ज होने के बाद राजस्थान और देश भर में कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया। अलवर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आयकर विभाग के सामने सुबह 11 बजे से धरना शुरू हुआ, जो दोपहर बाद तक चला। इस दौरान राजस्थान के विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली और कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए चेतावनी दी कि कांग्रेस डरने वाली नहीं है। हम लोग डरने वाले नहीं है, जितनी मर्जी जोर लगा ले। राहुल गांधी जी बब्बर शेर हैं, डरने वाले नेता नहीं है। पहले भी 56 घंटे इन लोगों ने पूछताछ की, अब कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, सांच को आंच थोड़ी। इसी समय ईडी का जो लगाया है, इसमें उनके केंद्र द्वारा क्या आरोप है? देखिए, ईडी लगातार जिस प्रकार से कह रही है कि ये आपने जो अखबार था हमारा, जिसकी अखबार की शुरुआत देश की आज़ादी के लिए की गई थी, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल ने जिसकी शुरुआत की थी, उस अखबार को घाटा हो गया। उस घाटे से निकालने के लिए, सैलरी उनकी देने के लिए कांग्रेस ने एक कंपनी बनाई, जो कि नियमों में बनाई। वो नॉन प्रॉफिट कंपनी थी, जिसका कभी कोई 1 रुपये का प्रॉफिट कोई ले नहीं सकता था, न तनख्वाह थी, न कोई सुविधाएं थी। उसके बावजूद जानबूझ के तंग करने वाला काम है। बार बार जो नेशनल हेराल्ड का, वो पहले भी काफी पुराना, तो कुछ नहीं है, दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। टारगेट क्यों बनाया जाता है? कांग्रेस इनके खिलाफ लड़ रही है ना, इनको धूल तो कांग्रेस ही चटाएगी। भेजती है, किसी की सीबीआई जांच कराती है। नेशनल हेराल्ड वो अखबार है जिसने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ने में देश का साथ दिया, और वो नो प्रॉफिट नो लॉस का अखबार था। उसकी संपत्ति को बेवजह इन्होंने ईडी ने अटैच कर लिया। हमारे राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को नोटिस दे दिया। पिछली बार भी इन्होंने नोटिस दिए थे, कुछ मिला नहीं। अब पुणे उनको नोटिस दे करके और धमकाना चाहते हैं, लेकिन राहुल जी का एक नारा है कि डरो मत, और मोदी जी का यह है कि जब जब मोदी डरते हैं ईडी को आगे करते हैं। अब राष्ट्रीय मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वो ईडी को आगे करे, इनकम टैक्स को आगे करे, गलत बात है। देश की जनता का सामना तो इनको करना पड़ेगा। पिछले 12-13 साल के कार्यकाल में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया को शिक्षा देते हैं 70 साल के बाद हम एज लागू कर देंगे। खुद 75 के हुए प्रधानमंत्री की कुर्सी से चिपके हुए हैं, जबकि सोनिया जी वो शख्सियत है जिन्होंने प्रधानमंत्री पद को ठोकर मार दी और 1% उसका लालच नहीं किया। मेरा तो आपके चैनलों के माध्यम से माननीय मोदी जी से निवेदन है कि ये हरकतें बंद करें। देश के आम आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, उसकी व्यवस्था करें, और ईडी और इनकम टैक्स से डरका करके जो लोग सच्चाई कहते हैं उनको धमकाना बंद करें। तो विरोध प्रदर्शन और भी आगे चलता रहेगा? निश्चित रूप से। कल हमारे प्रदेश स्तर पर हुआ है, आज जिला स्तर पर है। कल यही प्रदर्शन हमारे सारे ब्लॉकों में होएगा, उसके बाद मंडलों में होएगा, और हम एक एक घर तक इनका विरोध प्रदर्शन करेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी जुड़े नेता और कार्यकर्ता अगर भ्रष्टाचारी है तो उन पर कार्रवाई उनको बड़ी बात। सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 30 अप्रैल 2025 को आँखा तीज के शुभ मुहूर्त के दिन सर्वजातीय निर्धन वर्ग की कन्याओं का निशुल्क सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन होने जा रहा है। सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य बाल विवाह रोकना, दहेज प्रथा से मुक्ति दिलाना और गरीब परिवारों की कन्याओं का निशुल्क विवाह करवाना है। सामूहिक विवाह के लिए आधार कार्ड की कॉपी, शिक्षा का प्रमाण पत्र, फोटो, माता पिता के आधार कार्ड की कॉपी संलग्न करना आवश्यक है। इसी के साथ लड़के और लड़की के परिजनों की सहमति से ही जोड़े तय किए जाएंगे। आपको यह भी बता दें कि सामूहिक विवाह के तहत प्रत्येक जोड़े को गृहस्थ जीवन में काम आने वाले जरूरी सामान बतौर उपहार प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा वधू पक्ष द्वारा पंडित सूची अनुसार फेरों का सामान, वरमाला एवं पंडित की दक्षिणा वर पक्ष द्वारा जीप घोड़ी का किराया अलग से देना अनिवार्य है। सामूहिक विवाह स्थल श्री सार्वजनिक गौशाला स्टेशन रोड, अलवर। विवाह समय दोपहर 12:15 बजे। निशुल्क सामूहिक विवाह समारोह के लिए पंजीकरण दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक एरोड्रम रोड, दाऊदपुर फाटक के सामने स्थित नटराज होटल में कराया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।